आज के आप लोगों को जमा करने का मकसद जो है, कल जो तामीरी महाज के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, तो उस सिलसिले में हमारी बुनकर पैदल की तरफ से कुछ बातें आप लोगों को बताना है। उसके लिए आप लोग जमा किए गए। हमारा बोलना है कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैं 40,50 के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हूँ और 1,700 रुपया किराया दे रहा हूँ, ये गलत बात है। 40,50 का मेरा कब्ज़ा है, लेकिन जो उस टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किराया तय किया था, उसके मुताबिक मैं 3,000 रुपया किराया दे रहा हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से बार बार उनके बोलने के बावजूद मेरा किराया नहीं बढ़ाया गया, तो मैं अपनी मर्ज़ी से खुद 10% किराया बढ़ा के दे रहा हूँ। तो उनका ये यानी उनका जो भी इल्ज़ाम है ये एकदम बेबुनियाद है। और दूसरी चीज़ कि इनका जो बोलना है कि हम लोग असलाफ की इमलाक की जो हिफाजत करते हैं, तो आप लोग के सामने है कि पीछे देख लो कितना है, तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर का पत्थर बिक चुका है। हमारे जो इल्ज़ामात थे कि मुरम बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, तो आप लोग के सामने हकीकत है। अभी आप लोग खुद देखें उसको, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं करके, उनको जिम्मेदारान को ये बताना चाहिए कि देखो आप लोग कितनी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मिल के अंदर जो भी नुकसान हुआ है, मिल तो बंद है, सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्हें अकरबा परवरी और वो कर रहे हैं। 50 लाख रुपया इकबाल वकील अपना तांबा काटा के अंदर यार्न का धंधा कर रहे हैं। मौजूदा डायरेक्टर है अभी मिल इसके इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। उसका 80% जो है वो खुद यूज़ कर रहे हैं और 20% जो है दूसरे जो डायरेक्टर उम्मीदवार हैं अभी, अशफाक अहमद जपाटू पहलवान, उनका है। और 5 महीने के बाद उन्होंने चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ। उसके बाद 138 की उनको नोटिस दी गई रिकवरी के लिए। ये सब चीज़ें वो आप पब्लिक के सामने नहीं लाते हैं। और जो अभी इकबाल वकील जो है अपने डायरेक्टर भी हैं और अभी उम्मीदवार भी हैं, जो भी यार का धंधा किए हैं वो अपनी लड़की को बेचे हैं, लड़के को ख़रीदे हैं। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं उसको। तो आपस में ही धंधा करते हैं, 10 पैसा मुनाफा कमाते हैं, 10 पैसा घाटे बताते हैं और इस तरह सोसाइटी का कारोबार चल रहा है। उसमें यानी शफाफियत उसके अंदर है नहीं। गैर बुनकरों को शेयर होल्डर बना दिया गया है, जो तांबा काटा तो मुंसलिक है, और जो व्यापारी हैं उनका भी शेयर बना के उनकी घुसपैठ की गई है इसके अंदर, जो कि मुस्तकबिल के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मैयत ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आज 5,000 वोटर में से तकरीबन 1,800 मैयत है। बार बार वो करने के बाद भी अगर ट्रांसफ़र हुआ भी है तो मैयत का नाम कायम रखते हुए ट्रांसफ़र किया गया। ये जो पीछे जो ज़मीन है जी, जो इसके ऊपर जो खोदा गया है, मुरम हो, पत्थर हो, ये जो बेच रहे हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं जो बेच रहे? करोड़ों का लेन देन हो गया। तो इतना बड़ा जो भी व्यवहार हुआ है ये 1-2 दिन का है नहीं, सालों से वो खुदाई चालू है और बगैर इनके एनओसी के, बगैर इनकी मर्ज़ी के ये कुछ बेच नहीं सकते। आदमी एक पत्थर नहीं ले आ सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो जब तामीरी महाज बोलो या स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान बोलो, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं ये लोग कर सकते हैं। इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल है, मतलब मुलविस है वो लेन देन। बिल्कुल मुलविस है। आप अपोजिशन होकर आपने अभी तक इस पर कोई एतराज़ क्यों नहीं चाहिए? हम लोग एतराज़ दाखिल किए थे, प्रांत में कंप्लेंट भी किए थे, उन्होंने एक्शन लेने का वादा भी किया था। एप्लीकेशन वगैरह हम लोग भी किए हैं, हमारे उसकी ओसी भी है, लेकिन उधर से कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। ये कितनी एकड़ ज़मीन है और कितनी एकड़ ज़मीन पर जो है ये खुदाई का काम अब तक जैसे ये हो चुका है मामला? 100 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 20 एकड़ ज़मीन बिक चुकी है और ज़मीन भी जो है आज 2 करोड़ रुपये एकड़ के भाव है यहाँ पर, और 18 लाख रुपये में बेचे हैं इन लोगों ने पर एकड़। ये कितने एकड़ पे खोदा गया होगा कम से कम? ये 40 एकड़ के करीब है जो खोदा गया। 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर पूरा 28-30 फुट जो है डीप है यहाँ पर, वो करके वो खोदा गया है यहाँ पर। तामीरी महाज के जिम्मेदार मतलब मुलविस है इसमें खोदे में? बिल्कुल है। मुरम चोरी किए वो लोग? बिल्कुल, जो 3 अदारे उनके अंडर में है, हर जगह भ्रष्टाचार है। कौन से अदारे हैं? स्पिनिंग मिल है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और जनता बैंक है।
अभी 2 चीज़ का तो बता दी, जनता बैंक के अंदर चोरी का तो आपको मालूम ही है, 28,80,000 जो हुआ है, एंटी सेक्रेटरी के लिए दौड़ रहे हैं वो लोग, और उससे भी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। सर ये इतने चोर होने के बाद भी लोग उन्हें क्यों मौका देते हैं इक़्तिदार पर? असल में जो वोट है ना, उनके आपस के रिश्तेदारों की ज़्यादा है, उसमें खानदानी वोट ज़्यादा है। ये जो पीछे गड़ा हुआ है ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं, बिल्कुल हाँ। 2 साल 3 साल। तो आप इतने सालों में क्या कर रहे थे? आज मतलब आप आए हैं, इलेक्शन सर पर खड़ा है, तो क्या आप इलेक्शन का बेनिफिट इसके जरिए लेना चाह रहे हैं? इलेक्शन के बेनिफिट नहीं, हम लोग तो कौम की अमानत है उसको बचाने के चक्कर में है ना, हम तो एप्लीकेशन बहुत दिए है। कल की बाइट का जवाब है, और कल जो बाइट वो लोग दिए है उसके ऊपर से हमको यहाँ आना पड़ा, और हमारे तकरीबन 15 एप्लीकेशन वहाँ पड़े हुए हैं पहले से डिपार्टमेंट के अंदर। कार्रवाई पहले से बसों से मुझको सिर्फ ये है कि आवाम को और शेयर होल्डर्स को ये पैगाम पहुंचाना है कि सोसाइटी के जो बायलॉज में आज तक जो सोसाइटी के जो बायलॉज हैं उसमें आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। बहुत अरसा इंतज़ार के बाद रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल से तौफ़ीक और मौका मिला है मुझे। आप लोग ताउन भी करें और दुआ भी करें कि जो मकसद है अल्लाह कामयाब करे और दादा के इस कायम करदा अदारे को हम लोग संभाल सकें और कायम रख सकें।